नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि आजकल हर जगह ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि 13 पंथ वाले जैन है, 20 पंथ वाले जैन है। तो मेरा प्रश्न है कि 13 पंथ जैन है कि 20 पंथ जैन है, धर्म क्या है? अच्छा, जैन है, 13 पंथ जैन है या 20 पंथ जैन है? हाँ, जबकि बहुत बढ़िया। यहाँ नमोस्तु पर मेरा जिन आगम को यदि आपने उठाकर देखा तो आगम में इन दोनों पंथों का कहीं नाम नहीं आता, ना 13 पंथ का ना 20 पंथ का। 20 पंथ का प्रारंभ अगर देखा जाए, 13 पंथ का प्रारंभ यदि देखा जाए तो वह अभी बहुत पुरानी नहीं है, बनारसी दास है ना। हाँ, 400 वर्ष प्राचीन परंपरा में 13 पंथ का विघटन अथवा 13 पंथ का नामकरण नाम से हुआ। फिर 16.5 पंथ भी बना। एक 16.5 पंथ का मंदिर जयपुर में आपको मिल जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 13 और 20 का एवरेज निकाला और 16.5 पंथ बना दिया। हाँ बिल्कुल, आपको एक मंदिर मिल जाएगा, बदीचंद जी का मंदिर है, जहां पर टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते थे। वहां पर आज भी आप परंपराएं देखेंगे तो उन्होंने, भगवान का अभिषेक नहीं होता, वहां पर सामने कलश कोल्टा रख दिया जाता है, भगवान को दर्पण दिखाया जाता है, भगवान का दर्पण दिखता है, उस पे से कलश पे धारा छोड़ दी जाती है। तो ये परंपराएं थी। अब यहां पर देखें धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है। जैन धर्म 13 पंथ और 20 पंथ तो नहीं है, ये क्रिया विधियों की भिन्नता। ये परंपराएं क्या है, हमने जो क्रिया विधि हमें पसंद आई, हमने उसकी बोलबाला करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ध्यान रखो, क्रिया विधि विवेक से करना चाहिए थी, ना कि क्रिया विधियों को छोड़ना चाहिए था। आज बहुत सारे लोग दीपक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं कि दीपक में हिंसा होती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वह जीव है, लेकिन जब पूजा पद्धति की बात आई तो आपका अभी किसी भी प्रकार की स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। यदि आपने ये सब त्याग कर दिया तो जिनालय भी नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखना है, जब श्रावक कोई भी कार्य करे तो वह अपनी योग्यता के अनुसार काम करे, और अपने जीवन में मुनि जब काम करें तो वे अपनी योग्यता के अनुसार करें। अब 13 पंथ और 20 पंथ में क्या अंतर है? 13 पंथी मुनिराज देखे, 20 पंथी मुनिराज देखे, बताओ। 13 पंथी मुनिराज 28 मूलगुण का पालन करते हैं, 20 पंथी मुनिराज 13 पंथी और 20 पंथी होते ही नहीं। धर्म भी ऐसे ही 13 पंथी और 20 पंथी होता नहीं। तुमने, एक ने हरा चढ़ाया तो तुमने कहा 20 पंथी, एक ने सूखा चढ़ाया तो कहा 13 पंथी। जब खाया, अब जितने 13 पंथी हैं, यदि 13 पंथी को कहो कि खाओ भी 13 पंथी, मतलब खाओ समझो, तो सूखा सूखा नहीं खाया जाता। बहुत सारी विषमताएं ये समय के साथ में हुई। यहां पर मूल आगम को उठाकर देखना चाहिए। दिव्येण नाणेन दिव्येण गंधेण दिव्येण अक्षेण दिव्येण फूफेण दिव्येण चुचेण दिव्येण दीवेण दिव्येण दूपेण दिव्येण वासेण निचकालम अंचंती पूजंती वंजंती नमस्संती अहमेव तत् संतायो स निचकालम अंचेमी पूजेमी वन्नामी नमस्सामी दुखको कम्मुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहिमर्णम जिन गुण संपत्ति हो मुझ। मैंने ये क्या बोला आपको, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जब भक्तियां लिखी, और भी जगह पे आता है, तो जो अष्ट द्रव्य के नाम मैंने बोले, किस किस से, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल, इन सब से जिनेन भगवान की प्रासुक फलों से पूजा करना चाहिए। यदि तुम्हें प्रासुक नहीं मिल रहे तो इनका निषेध मत करो। आपको प्रासुक सामग्री नहीं मिल रही तो निषेध नहीं करना है। क्या होता है, हम क्रिया को ही छोड़ देते हैं, हमें क्रियाओं में विवेक लगाना चाहिए था। इसलिए नहीं तो कल से आप चावल को भी छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों छोड़ना पड़ जाएगा? क्योंकि चावल में भी हिंसा होती है। अगर उसकी खेती देखेंगे तो बहुत कुछ हिंसा दिखेगी। इसलिए श्रावक अपनी योग्यता के अनुसार तदनुरूप वृत्ति करे, आगम को जाने, आगम के अनुरूप अपना श्रद्धान बनाए। आपके यहाँ जैसी परंपरा चल रही है भले ही आप निभाओ, चाहे 13 पंथ की निभाओ चाहे 20 पंथ, लेकिन विवाद और विसंवाद मत करो। ये दोनों आगमिक नहीं है। धर्म ये कहता है कषायों की हानि, पापों से निवृत्ति,
और देवसास गुरु की भक्ति जहाँ होगी वहाँ धर्म होगा, शेष में पंथ और विसंवाद होगा।